हमें हमेशा, हम जो इंडियंस है ना, वो एक घर में हमें आशीर्वाद दिया जाता है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। राइट। अब मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स के हिसाब से भी, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की वो ट्रेडिंग से ही हो सकती है। नौकरी में तो आपको उतना ही मिलेगा, हर महीने का बधा हुआ है जी, आपके पास इतना आएगा। राइट। अब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की भी हम कभी इन्वेस्टमेंट के थ्रू नहीं सोच पाते हैं। हमें लगता है कि हम बस इंट्राडे करेंगे या हम एफएनओ में घुसेंगे, हमें तभी वो पैसा मिलेगा। Right. अब आप क्योंकि ये कह रहे हैं कि उसको समझो, उसको जानो। हाँ। डॉक्टरी की पढ़ाई हमें मालूम है, कोर्स होता है, लेसन 1, लेसन 2, लेसन लास्ट, और फिर हमें डिग्री मिल जाती है। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर करके, जैसे आपने बताया, क्या मुझे एफएनओ की भी समझ हो जाएगी? नहीं। सो दैट्स व्हाई जब तक मैं स्टॉक मार्केट को समझ रहा हूँ, जैसे स्टॉक्स को समझ रहा हूँ, फ्यूचर्स को समझ रहा हूँ, ऑप्शंस को समझ रहा हूँ, तब तक मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। एक बार समझ आ जाएगी, स्टॉक समझ में आएगा तो मैं डायरेक्ट इक्विटी में आ जाऊँगा। फिर जब फ्यूचर समझ में आएगा तब उतना मेरे पास कैपिटल भी होना चाहिए, उतना मेरे पास रिस्क एपेटाइट भी होना चाहिए, तो मैं फ्यूचर भी कर सकता हूँ। और फिर मैं ऑप्शन समझूंगा, तो मुझे ऑप्शन एक एक को समझना है, या एक साथ भी समझ सकते हो, लेकिन जब तक समझना है तब तक मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में लगा हूँ। और करना भी है तो चलो, मेरे को 1-2 शेयर इक्विटी में भी कर सकते हो, जब जो रिस्क भी नहीं है, वहाँ पे आप 500, 1000, 2000, 5000 से भी ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर ऑप्शन तो जब तक पूरी समझ ना आ जाए और अच्छा सा कैपिटल ना हो और आपका रिस्क एपेटाइट ना हो, तब तक नहीं करना है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे स्टॉक मार्केट में बोलते हैं कि एंट्री बहुत आसान है, एग्जिट मुश्किल है। एग्जिट समझना चाहिए। जो भी पैसा बनता है, पैसा स्टॉक लेते हो सब लोग ले सकते हैं, लेकिन निकलना कभी है वो प्रॉब्लम है। तो लॉस, प्रॉफिट में कहाँ निकलना है और लॉस में कहाँ निकलना है। चलो प्रॉफिट में आप गलती भी कर लोगे, 100 रुपया प्रॉफिट था, 25 भी हो गया तो भी ठीक है, क्योंकि घर से नहीं जा रहा है। हाँ। लेकिन लॉस में अगर जरा भी देर कर दी तो आप निकल जाओगे। और ये लेसन मैंने बहुत पहले सीख लिया था, इसलिए अभी तक टिका हूँ। 16 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट जाता था, तब मुझे पहले तो डिस्करेज करते थे कि यहाँ पे आना नहीं चाहिए ये उम्र में, और उस टाइम पे तो इतना रोबस्ट भी नहीं था। हाँ। उसी टाइम पे मैं 95-96 की बात कर रहा हूँ, उसके पहले ही कुछ स्कैम हुआ था, 92-93 हर्षद मेहता स्कैम। हाँ। तो बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट, और स्पेशली बच्चों को, तो फिर भी मैं जा रहा था वहाँ पे। फिर वहाँ पे एक दिन एक जहाँ पे मैं जाता था मेरे अंकल के साथ एक ऑफिस में, वहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे थे, और एक बूढ़े इंसान थे जो काफ़ी एक्सपर्ट थे, और मतलब उनसे लोग सलाह लेते थे। वो अंकल ने मुझे एक बार बुलाया, बेटा क्या कर रहे हो? मतलब बोला सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुमको मालूम है ये कितना खतरनाक हो सकता है? बोला पता तो नहीं है, लेकिन आप बताओ। बोलता है यहाँ पे ये जो लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, अगले साल नहीं रहेंगे, नए लोग आएंगे, क्योंकि ये लोग सब लॉस करेंगे। मैं यहाँ पे 15 साल से खड़ा हूँ, उसके पीछे एक राज है, तुमको सीखना है वो राज। अगर तुमने वो राज सीख लिया तो तुम लंबी रेस का घोड़ा बनोगे स्टॉक मार्केट में। बोला बताओ। तो मेरे को लगा कुछ टिप या कुछ ऐसा एडवाइस मिलेगा भयंकर। हाँ। तो उन्होंने मुझे बताया गुजराती में, मैं आपको इंग्लिश में बता दूं कि लर्न टू बुक अ लॉस। लॉस बुक करना सीख जाएगा तो तू यहाँ पे टिकेगा, और अगर टिक गया तो पैसा बनेगा। इनको किसी को लॉस बुक करना नहीं आता, 1-2 जन बचेंगे, बाकी लोग जाएंगे। और दूसरा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो बहुत ही पावरफुल है, जो हर पॉडकास्ट में बताता हूँ, इज़ दैट या तो उंगली काट, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। ये लेसन तभी सीखा, आज तक अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने हज़ारों करोड़ बना लिए, लेकिन टिका हूँ 30 साल से पिच पे, और पैसा बन रहा है धीरे धीरे। 1-1, 2-2 रन भी लेते हैं, कभी चौका छक्का भी लग जाता है, कभी 1-2 विकेट आउट भी हो जाती है, लेकिन क्योंकि पता है कि फॉर्मूला पता है ना, तो वापस बैक, मतलब वापस गेम में आ सकते हैं। लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो जो चौके छक्के लग गए लेकिन विकेट गया ना, फिर बाद में लोग वापस आ ही नहीं सकते। हमें आप क्या ये थोड़ा सा लॉस बुक करने वाला जो फॉर्मूला है आपके पास, उसका कुछ हमें एग्जाम्पल या कुछ? हाँ। सो हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, 2 तरह की स्टडीज़ होती है, टेक्निकल स्टडीज़, टेक्निकल एनालिसिस, और फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आपने सुना होगा, जैसे बोलते ना, वो बैलेंस शीट देखते हैं, EPS रेशियो, ये रेशियो, वो रेशियो, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या टेक ओवर करेगी, ऑल दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल्स। अब वो कौन कर सकता है? जो फाइनेंस बैकग्राउंड से है, जो एक्सपर्ट है, जो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA फाइनेंस, वही कर सकता है, सब लोग नहीं कर सकते। तो आम आदमी के पास दूसरा रास्ता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा तीसरा रास्ता है भी नहीं, इसके अलावा कुछ कर रहे हो तो वो सट्टा है। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, उस चार्ट्स को स्टडी करते हैं। जैसे आपने ग्राफ्स देखे होंगे, जो चार्ट्स अप एंड डाउन ट्रेंड्स दिखता है, तो उसमें वो कोई भी कर सकता है, क्योंकि उसमें कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए।
उसमें कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं, आपको खाली पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। पैटर्न मतलब जो ट्रेंड्स, अप ट्रेंड की एक पैटर्न होती है, डाउन ट्रेंड की एक पैटर्न होती है और एक साइडवेज मार्केट की पैटर्न, 3 ही ट्रेंड्स होती है। अब आपको पैटर्न्स और टूल्स समझ में आने लगे तो आप टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेड कर सकते हो। तो जो हम टूल्स यूज़ करते हैं, मैं खुद MBA फाइनेंस हूँ और फंडामेंटल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब 2 फंडामेंटल एनालिस्ट एक ही स्टॉक पे डिफरेंट राय दे सकते हैं, राइट, क्योंकि उनका समझ अलग अलग है। टेक्निकल क्या है, बहुत ऑब्जेक्टिव है कि ये लाइन, एक लाइन के ऊपर गया ना तो वो बुलिश ही है, उस पर कोई दो राय नहीं है, तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो मुझे पता है कि इसके ऊपर गया तो मेरे को बाय करना है, इसके नीचे गया तो मेरे को सेल करना है। अब उसके अंदर बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स है जो अलग अलग लोग सिखाते हैं। तो मेरा उसमें भी एक लेसन है जो स्टूडेंट्स और ऑडियंस के लिए है, वो है कि बहुत सारे टूल्स टेक्निक है, किसी एक को पकड़ो और गो डीप नॉट ब्रॉड। तो जैसे टेक्निकल एनालिसिस में आपने सुना होगा कैंडलस्टिक, RSI, बॉलिंजर बैंड, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड मूविंग एवरेज, ये सारे नाम, बहुत सारे टूल्स हैं। तो मेरा जो एक्सपर्टीज़ है, मैं लास्ट 15-17 साल से एक ही कर रहा हूँ, वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। उससे मुझे पता है कि RSI अगर 60 के ऊपर जाता है तो मुझे बाय करना है क्योंकि वो बुलिश स्टॉक है, और अगर वो 40 के नीचे जाता है तो मैं बेरिश स्टॉक है, तो मैं उसको निकाल दूंगा। तो जब मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो ट्रेड लेने के पहले, कोई भी ट्रेड में आपके पास दो ही चीज़ आपके कंट्रोल में है, आप जहाँ पे एंट्री करते हो और आप जहाँ पे लॉस बुक करते हो। बाकी कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। FII क्या कर रहे हैं, DIIs क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और कितना ऊपर जाएगा, प्रॉफिट भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है, लॉस। 100 में लिया, 90 जाएगा तो मैं बेच दूंगा, मतलब वो मेरा 10 रुपये का रिस्क एपेटाइट है, क्योंकि 10 निकाल सकता हूँ मैं दूसरे ट्रेड में, लेकिन अगर 100 का 50 हो गया तो मैं अटक जाऊंगा, पैसा भी अटक गया, माइंड भी अटक गया। द अमाउंट ऑफ मनी व्हेन इट द अमाउंट ऑफ लॉस इफ इट इंक्रीज, जब बड़ा लॉस होते जाता है ना तो आपका दिमाग का चलना बंद हो जाता है, फिर आप नम हो जाते हो, राइट। जैसे बताया, उंगली काटना आसान है, हाथ काटना मुश्किल है, राइट। सो उंगली काट दूंगा तो मुझे पता है कि चलो मेरे पास 10 उंगली है, हाथ तो 2 ही है। वैसे जितना लंबा लॉस होता है उतना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जितना छोटा लॉस जो आप खुशी खुशी बेयर कर सकते हो उसको आपको बुक करना है। हम लोग उसको बोलते हैं हैप्पी लॉस। अच्छा, ये चलो जान छूटी छोटे लॉस में, तो मैं दूसरे ट्रेड में निकाल दूंगा, लेकिन वो बड़ा लॉस हो गया तो वो सैड लॉस हो जाएगा। तो एक ट्रेड में 5 ही नतीजे आ सकते हैं, एक है बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, ब्रेक इवन, छोटा लॉस, बड़ा लॉस, ये 5 ही हो सकता है। तो मेरे को खाली बड़े लॉस को कंट्रोल करना है, बाकी 4 चलेंगे। छोटा लॉस भी चलेगा, छोटा प्रॉफिट भी चलेगा, ब्रेक इवन भी चलेगा, बड़ा प्रॉफिट तो किसको भी चलेगा, राइट। खाली बड़े लॉस से बचते रहेंगे तो हम मार्केट में टिके रहेंगे। तो समझो मैं जब पैसा लगाता हूँ, ट्रेड करता हूँ, तो मेरा जो भी कैपिटल है उसको मैं कितना लॉस झेल सकता हूँ हर एक ट्रेड पे, और मेरे को खाली एक ही ट्रेड नहीं करना है। लोगों क्या है कि चलो 10 लाख रुपए है, 10 लाख का स्टॉक ले लिया, और अगर 20-25-30% नीचे चला गया तो 10 का 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा मतलब 3 लाख का 30% लॉस। अब वो लॉस कवर करने में ही मुश्किल हो जाएगी। अगर मैं 10 लाख को 10 ट्रेड में डिवाइड करूँ, 1-1 लाख का एक ट्रेड होगा, और उसमें भी मैं एक 10% का ही स्टॉप लॉस रखूँ, मतलब एक ट्रेड लाख रुपए का लिया और 90,000, मतलब 100 रुपए वाला 90 हो गया तो मैं निकल जाऊंगा, तो 10,000 का लॉस हो गया। पूरे कैपिटल का 1% हुआ, एक ट्रेड का 10% हुआ, तो मेरे पास अभी भी 9,90,000 है गेम खेलने के लिए। विकेट बचा रहे हैं ना, हमारे पास इतनी विकेट है, जितनी ज़्यादा विकेट रहेगी उतना ज़्यादा बॉल खेल सकते हो। तो यही है स्टॉप लॉस, कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं ज़्यादा ट्रेड ले सकूं और कम लॉस करूं, ना कि एक ही ट्रेड में ज़्यादा लॉस कर दूं और फिर अटक जाऊं, राइट। सो अब सामने होता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब जो प्रॉफिट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट जो भी टेक्निकल टूल्स हम यूज़ करते हैं उससे एक अप्रॉक्सीमेट टारगेट हो सकता है कि भाई मैंने यहाँ पे लिया है तो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, विच इज़ लाइक से 100 में लिया है तो 130 तक जा सकता है, और मेरा 90 रुपये का स्टॉप लॉस है। मतलब क्या हो गया, या तो 10 रुपये जाएंगे या तो 30 रुपया कमाऊंगा, ठीक है। तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं इसको। रिस्क 10 रुपये का, रिवॉर्ड 30 रुपीज़ का। अब समझो कि आपने 10 ट्रेड ऐसे लिए, 10 ट्रेड लिए, उसमें से 5 गलत गए, 50%, राइट। तो 5 में 10-10 हज़ार का लॉस हुआ, 5 सही गए, 5 में 30-30 हज़ार का प्रॉफिट हुआ, 1.5 लाख माइनस 50,000, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। आप समझो 7 गलत गए, 70,000 का लॉस हुआ, 3 ही सही गए, 90,000 का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो दिस गेम
is not about profit or profit. This game is about risk management. ये 10-10 हज़ार का लॉस जो मैं हर बार उंगली काटता गया, उसके वजह से मैं टिका रहा, विकेट पे बना रहा, और 3 अच्छे ट्रेड से मैंने वो 7 का लॉस निकाल लिया. लेकिन लोग पूरा उल्टा करते हैं. 10 ट्रेड में 10-10 हज़ार कमाएंगे और एक ट्रेड में लाख रुपया गवा देंगे, और फिर वो बैक टू स्क्वायर वन. आप सबसे बड़े इन्वेस्टर को देखो, कौन है सबसे बड़ा इन्वेस्टर दुनिया में? वॉरेन बफे. वॉरेन बफे आज 140, 120, 30 जो भी 140 बिलियन डॉलर्स के मालिक है. उनके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा कौन से स्टॉक है पता है? 7 ऐसे स्टॉक है, 5 से 7. तो क्या उन्होंने वो 7 ही स्टॉक खरीदे थे? नहीं, कम से कम 200, 250, 300 स्टॉक खरीदे होंगे उन्होंने पूरी जिंदगी में. उसमें से ये 60 स्टॉक इतना प्रॉफिट करके निकल गए कि बाकी सारे का लॉस दिखता ही नहीं है. उसमें से एप्पल है, कोको कोला है, माइक्रोसॉफ्ट है, यही सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने उनकी वेल्थ को क्रिएट किया 140 बिलियन तक. तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा कोई ट्रेड ही नहीं किया, इन्वेस्ट ही नहीं किया जो लॉस हुआ रहेगा. लेकिन हुए हैं लॉस, लेकिन वो बहुत छोटे हुए और प्रॉफिट बहुत बड़ा हुआ है. अब ये फॉर्मूला समझ गया कि जब भी मैं लॉस करूं, छोटा लॉस करूं. प्रॉफिट के लिए मैं रुक सकता हूं कितना भी. अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ, लोगों को क्या डर लगता है कि 100 में लिया 120 हो गया ना, मैं निकल जाता हूं, नहीं तो ये भी चला जाएगा. हाँ. निकल भी गया तो आपके जेब से थोड़ी गया. ठीक बात. बढ़ने दो, बढ़ेगा तो और पैसा होएगा. लेकिन जब लॉस होता है तो उनको लगता है कि मैं रुक जाता हूं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है. वो साइकोलॉजिकल कारण है जो शायद मेघना ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकती है, जो माइंडसेट एक्सपर्ट है. हाँ. कि हमको बचपन से कुछ चीज़ें सिखाई गई है. क्या सिखाया गया है? हार नहीं माननी है, नेवर गिव अप. दूसरा, वो बॉलीवुड में भी, मूवीज़ में भी हम वही देखते हैं, कभी हार मत मानो, राइट. ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, आशा अमर है, हमेशा पॉजिटिव सोचो. ये लाइफ के लिए सही है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए नहीं है. ये बिजनेस है. बिजनेस में आप होप पे काम नहीं करते हो, स्ट्रैटेजी पे काम करते हो. अगर मैंने 100 में लिया है और 90 हो गया, तो मार्केट मेरे को बोल रहा है कि भाई साहब तुम गलत हो, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम ऊपर जा रहे हो. तो मेरे को सुनना है कि भाई मैं उंगली काट दूं, लेकिन वहां पे मैं क्या करूंगा? होप फॉर द बेस्ट, नेवर गिव अप, आशा अमर है. गलती हम नहीं मान पाते. गलती वही है, वो दैट्स द एग्जैक्ट वर्ड यू सेड. इज जब 100 में लेके मैं 90 में बेचता हूँ ना, उसका मतलब मैंने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया, अपनी हार मान ली. मेंटली आई एम डिफीट, राइट, आई हैव लॉस्ट, मैं गलत हूँ. और ये सबसे बड़ा ह्यूमन नेचर है जो हमको बदलना पड़ेगा अगर स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो. एंड उसके लिए आपको हम्बल बनना पड़ेगा कि भाई मेरी गलती है, मैंने 100 में खरीदा, 90 हो गया, मैं निकलता हूँ, अगली बार फिर से आऊँगा तैयारी करके. लेकिन ये गलती नहीं मान सकते, क्योंकि 100 में लेके 90 में बेचना इज अ हर्ट ऑन योर ईगो. और वो जब ईगो हर्ट होता है और फिर वो रुक जाते हैं, मतलब मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, चलो ठीक है रुक जाएंगे 1 साल 2 साल, और फिर वो 100 का 50 हो जाता है, 60 और 40. फिर दूसरी और गलती क्या करते हैं? एवरेज करते हैं और भी खरीदते हैं. कभी कभी निकल भी जाते हैं, मार्केट बुलिश होता है तो, बट दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट. कभी कभी गलत चीज करके सही नतीजा आ जाता है, तो गलत सीख मिल जाती है कि भाई ऐसा ही करना चाहिए, और फिर वो सीख हमको ले डूबती है आगे फ्यूचर में. सो दैट्स व्हाट द प्रोसेस ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज ऑलवेज. जब मुझे पता है कि मैं ये ट्रेड से 50 रुपया कमा सकता हूँ, तो मेरा लॉस करने का ताकत उससे 1:3 या 1:5 होना चाहिए, तभी मैं ट्रेड लूंगा. 50 रुपया कमाने की क्षमता है, लेकिन 10 रुपये का लॉस है. 50 के सामने 50 गवाया तो वही उसको सट्टा बोलते हैं. 1:1, या तो प्रॉफिट या तो लॉस. दैट्स नॉट व्हाट वी आर डूइंग. क्या मार्केट में घुस के ही मैं मार्केट को समझ सकती हूँ? क्या 100%. मार्केट में घुस के लॉस दे के मैं समझ सकती हूँ? या जैसे क्रिकेट खेलने के लिए हम एकेडमी चले जाते हैं, हमें डॉक्टर बनना है तो हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो वैसा कोई कोर्स करके भी या कहीं इंटर्नशिप करके भी कुछ सीखा जा सकता है? 100%, 100% बहुत कुछ सीख सकते हैं. अब जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं रॉ सीख रहा था लोगों से 1996 में. फिर जब मेरा वो .com बबल हो गया, बस्ट हो गया, तब मेरा सपना निकल गया कि अभी सीखना पड़ेगा. फिर मैंने कोर्स किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में. उस टाइम पे कुछ कोर्सेज होते थे, अभी भी होते हैं 21वें माले पे, तो वहाँ पे मैंने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स किया. फाइनेंस का तो MBA किया मैंने 3 साल का, लेकिन टेक्निकल के लिए
उस टाइम पे 2 दिन के, 4 दिन के, 1 महीने के कोर्स होते थे, मैंने सीखा उनसे। वहाँ पे एक फैकल्टी थे बहुत ही अच्छे, जो हमारे मेंटर गुरु रह चुके, डॉक्टर CK नारायण। उन्होंने हमारे किताब में फॉरवर्ड भी लिखा है, तो उनसे सीखा। फिर मैंने और सीखा, फिर मैंने कम से कम 2001 से लेके 2007 तक के बीच में कम से कम 400 किताबें पढ़ी स्टॉक मार्केट पे, स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस पे। और बहुत सारे लोगों से, उस टाइम पे उतने यूट्यूब और वीडियोस नहीं थे, लेकिन जितने सेमिनार हो सकते थे सीखा मैंने, अभी भी सीख रहा हूँ। और अभी तो फिर हमने हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया 2008 में, जहाँ पे हम कोर्सेज लेते थे सैटरडे संडे को। फिर हमने और प्रोग्राम्स किए, फिर हमने हमारा 1 साल का प्रोग्राम है, फिर हमारे 3 दिन के, तो हमारा बेसिक प्रोग्राम 3 दिन का होता है, एनीबडी कैन ट्रेड, जो नाम ही ऐसा है, एनीबडी कैन ट्रेड। जो पहले हम फिजिकल करते थे क्योंकि कोविड के पहले, फिर कोविड के बाद हमने ये स्टूडियो खड़ा कर दिया, तो हम लास्ट हमने जो किया था, एक साथ 9000 लोग थे ABCT में, एनीबडी कैन ट्रेड। तो वो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि हमें ज़रूरी है कि आपको मार्केट में करना चाहिए कुछ, मतलब आपने बोला मार्केट में घुस के ही सीख सकते हो, वो तो है, लेकिन थोड़ा सीखने के बाद घुसोगे तो वो गलतियां नहीं करोगे जो हमेशा होती है। तो छोटे लॉस, आपको ये लॉस मैंने अभी समझा दिया कि लॉस उंगली काटना है, हाँ। लेकिन वो नहीं समझा होता और सीधा ही घुस जाते, तो एक बड़े लॉस से आपका जो, चलो कैपिटल तो गया, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा और उससे आपकी नेगेटिव बिलीफ बन जाएगी कि ये तो डेंजर है, ये तो सट्टा है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए पहले सीखना ज़रूरी है। आजकल इतने सारे पॉडकास्ट, इतनी सारी चैनल है, हमारी भी चैनल, उसके ऊपर 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है और बहुत सारे वीडियोस हर हफ्ते लगते हैं, और कोर्सेज भी है और बाकी लोग के भी कोर्सेज है। बट कुछ भी सीखा हुआ वेस्ट नहीं जाएगा। हाँ। तो बेसिक से सीखो, फिर थोड़ा मार्केट में इक्विटी में छोटा मोटा ट्रेड करके देखो, एंड देन धीरे धीरे करो। बस इसको आप, जैसे आप MBA करते हो, डॉक्टर बनते हो, वैसे ही सीखो। थोड़ा सीखोगे, थोड़ा ट्राई करोगे, सीखोगे, ट्राई करोगे, फिर इसको बड़े लेवल पे करोगे, बेबी स्टेप्स। द आइडिया इज, एक कहावत है, यू शुड लर्न ऑल द लेसन्स बिफोर यू लूज ऑल द मनी। और सब लेसन करने के बाद सीखने का टाइम नहीं है। दूसरों ने गलतियां की है, दूसरे लोग सिखा रहे हैं, जैसे हम भी सिखा रहे हैं, मैंने भी बहुत गलतियां की है। बोलते हैं ना, 2 तरह के एक्सपर्ट होते हैं, एक जिसको सब कुछ पता है और एक जिसने सबसे ज़्यादा गलतियां की है। मैं वो वाला आदमी हूँ। हाँ। मैंने बहुत गलतियां की है, तो मेरी गलती से अगर आपकी 2 गलती बच भी जाती है तो भी बहुत है। हाँ, अपनी गलती करके ही सीखना ज़रूरी नहीं है, दूसरे की गलती से भी सीखा जा सकता है। मुझे ये बताइए कि क्या इसमें बैकग्राउंड चेक करना भी ज़रूरी है? मतलब अगर किसी का फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, कोई बहुत अच्छे से मैथ्स जिसकी नहीं है, तो क्या किसी भी फील्ड वाला है वो जा सकता है, या उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया है? नहीं, 100%। जैसे मैंने बताया, फाइनेंस अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आपको बैकग्राउंड चाहिए, क्योंकि उसके लिए फाइनेंस का बैकग्राउंड होना चाहिए, CA हो या चार्टर्ड अकाउंट, फाइनेंस MBA हो। बट टेक्निकल जो है वो, मतलब हमारे कोर्सेज में आप देखोगे बहुत सारी वैरायटी है। मुझे खुद को ऐसा विश्वास नहीं होता कि ये सब लोग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी करते करते समझ में आ गया, किसान से लेके ऊबर ड्राइवर से लेके सिक्योरिटी गार्ड से लेके होम मेकर से लेके डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टूडेंट, सब लोग कर रहे हैं और सब ने किया है। और ऐसा नहीं है कि सब ने पैसा बनाया, कि सब, ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, टीचर एक ही है, सबको एक ही चीज़ सिखाई जाती है, सबको एक ही स्ट्रैटेजी है, लेकिन सबका रिजल्ट अलग अलग आता है। और वहीं पे मेहनत, कमिटमेंट, माइंडसेट, बिलीफ, ये सारी चीज़ें आती है। अंदर से मुझे विश्वास ही नहीं कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ करना था, तो नहीं होता है। तो वो जो बिलीफ सिस्टम है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपने एक वर्ड यूज़ किया था, शिद्दत, कि कितना मुझे नेसेसरी है, मेरा वाई क्या है। मैं आपको पूछूंगा कि मैं जब बिज़नेस कोचिंग, एक मेरे बिज़नेस कोच है, उन्होंने मुझे पूछा कि उनसे मैं कोचिंग लेने गया, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्यों ये बिज़नेस करना है तुमको, ट्रेनिंग का। तो जैसे सब लोग बोलते हैं, मैंने बोला पैसा बनाने का है। तो उन्होंने बोला पैसा तो भिखारी भी बनाता है, ऐसा सबके सामने मुझे बोल दिया। तो मैं सोचने लगा, बोलता है पैसों के, बिजनेसमैन का काम क्या है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एंटरप्रेन्योर्स जॉब इज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इज लाइक व्हाट इज योर व्हाई टू बिकम अ ट्रेनर। तो मैंने उन्होंने मेरे साथ कोचिंग की और मुझे बताया कि तुम्हारा पर्पस क्या है। तो मैंने बताया कि मैं इतने साल का मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत गलतियाँ की, अगर मैं लोगों को सिखाऊंगा तो उनसे उनका फ़ायदा होगा, तो उससे क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि मतलब वाई 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 वाई, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड 5 वाइज। 5 बार अपने आप को पूछो क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तब जाके एक पर्पस बनता है। दैट्स कॉल्ड कोर पर्पस बिजनेस का। और हमारा कोर पर्पस निकल के आया कि टू प्रोवाइड प्रीमियम एजुकेशन एंड एम्पावर पीपल टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। तो ये एक स्टेटमेंट बन गया कोर पर्पस। सारे बड़े कंपनीज का एक कोर पर्पस होता है, और वो पर्पस बना, उसके बोला कि आज से तू जब भी उठेगा सुबह, तो तुम्हारा पर्पस यही है ऑफिस में जाके कि टू प्रोवाइड प्रीमियम। एक बार तू ये करेगा ना, तो पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। सो व्हाट इज योर पर्पस
टू बिकम अ ट्रेनर, वही सवाल हम अपने ट्रेनिंग में भी पूछते हैं कि तुमको ट्रेडर क्यों बनना है, तो ज़्यादातर वही जवाब आता है कि पैसा बनाना है, राइट। मैंने बोला पैसा तो बनेगा, पैसा इज अ मेकिंग मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सर्टन थिंग्स विच यू डू, राइट। तो आपका पर्पस क्या है, किसके लिए करना है, तो मैं उसको वही दोहराता हूँ जो मेरे साथ दोहराया गया था कि वाई यू वांट टू मेक मनी। तो वो बोलेगा कि घूमना फिरना है, गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है। मेरे को क्यों खरीदना है, तो बोलता है क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को हैप्पी खुश रख सकूँ, मैं अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे सकूँ। क्यों कर रहे हैं, ताकि मैं आई मेक देम प्राउड। तो ये जो वाई है ना, ये जो कारण है, वो पैसा बनाने से बड़ा है। एंड जिम रोहन का एक कोट है, इट सेज दैट व्हेन योर वाई गेट्स स्ट्रॉन्गर योर हाउ गेट्स ईजियर। तो अगर आपका वाई अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मेरे को ये बिजनेस क्यों करना है, पैसा क्यों बनाना है, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट गेम्स यू कैन प्ले स्टॉक मार्केट। बट जब आपका कारण स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि मेरे को करना ही है क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, या मुझे अपने बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन चाहिए, कुछ क्या मुझे अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, या मुझे चैरिटी करना है, या इनके लिए कुछ करना है, व्हेन योर वाई बिकम्स स्ट्रॉन्गर द हाउ बिकम्स ईजियर। नहीं तो ये बहुत टफ होने वाला है, राइट। तो मेरा वाई स्ट्रॉन्ग था, तो आज मैं यहाँ तक पहुँचा। अब और आगे वाई बदलते जाते हैं, राइट। आज हमारा वाई चेंज हो चुका है कि चलो ट्रेडिंग के लिए तो हम सिखाते ही है, काफ़ी नाम काम कमा लिया है, अब मुझे बच्चों के लिए करना है। टीनेज, मेरे भी 2 बच्चे हैं, टीनेज में है, और मुझे पता है कि उनको स्कूल में क्या सिखाया जाता है और लाइफ में मुझे क्या सीखना पड़ा स्कूल कॉलेज के बाद, वही चीज़ें अगर अभी से सीखने लगे तो वो जो टाइम गैप है वो छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हमने बच्चों का प्रोग्राम शुरू किया सुपर टीन्स करके, जहाँ पे हम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग नहीं, लेकिन बहुत सारी स्किल्स जो सिखाते हैं, जो है कैरेक्टर बिल्ड करते हैं आपका, जो आपका एटीट्यूड बिल्ड करता है, एंड देन यू गिव द टैलेंट। हम इसको कैट बोलते हैं, कैरेक्टर एटीट्यूड टैलेंट। आपके पास टैलेंट बहुत होगा, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर, अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है, तो आप उसका टैलेंट का क्या करोगे, राइट। उसको गलत दिशा में यूज़ करोगे, जो होता है। काफ़ी लोग स्किल बहुत है लेकिन गलत दिशा में स्कैम्स और ये जो भी फ्रॉड्स होते हैं। बट अगर कैरेक्टर और एटीट्यूड सही है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजी का बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं और बहुत सारे लोग मिसयूज़ भी करते हैं। मिसयूज़ क्यों होता है, उसके पास भी टैलेंट है लेकिन उसका कैरेक्टर या एटीट्यूड सही नहीं है। तो इसीलिए अभी मेरा वाई है कि मैं इंडिया में इतने सारे पॉपुलेशन टीनेजर्स हैं और उनको मुझे एम्पावर करना है विद द राइट कैरेक्टर, राइट एटीट्यूड एंड द राइट टैलेंट, एंड दैट्स हैज माय वाई बिकम स्ट्रॉन्गर, माय हाउ गेट्स ईजियर। तो ये कारण है कि अगर आप किसी को भी ट्रेडर इन्वेस्टर बनना है तो उसका पहले उसका वाई स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मुझे आप ये भी बताएं कि ज़्यादातर लोगों को क्या आप कुछ इसमें ब्लंडर करते हुए देखते हैं इन्वेस्टमेंट में? बहुत सारे। क्या क्या रहते हैं ब्लंडर्स? बहुत ब्लंडर्स, सबसे मैंने खुद ने भी बहुत ब्लंडर्स किए हैं। जो ब्लंडर्स है, सबसे पहले तो किसी ऐसे आदमी पे भरोसा करना जो एक्सपर्ट नहीं है। मतलब आजकल के स्टॉक मार्केट में सब लोग एक्सपर्ट, आजू बाजू वाले भी बोलेंगे कि भाई ये ले ले, वो ले ले, वो कर ले। तो पहला वो बोला उसने, उसकी गलती नहीं है, तुमने सुना उसका गलती, तुम्हारा गलती है। तो फर्स्ट ब्लंडर इज लिसनिंग टू पीपल हु आर नॉट एक्सपर्ट्स। एवरी टॉम, डिक एंड हैरी इज एन एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट, इंक्लूडिंग देयर आर सो मेनी थिंग्स कमिंग ऑन चैनल्स ऑल्सो। जरूरी नहीं कि सब एक्सपर्ट है, सब अपनी चैनल चला रहे। इट्स नॉट, आई ऑल्सो कम ऑन सो मेनी चैनल्स, सो नॉट एवरीबडी। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्सपर्ट है चैनल पे, लेकिन आपका पॉइंट, आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया या आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अलग है। आपको लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन चैनल पे बोल रहे हैं कि कल ये हो जाएगा, राइट। सो लिसनिंग टू द रॉन्ग पर्सन इज द फर्स्ट ब्लंडर यू कैन डू। सेकेंड इज दैट you put all your savings, all your money into stock market without knowledge. जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि पहले छोटे छोटे शुरू करना है, हाँ. समझना है पहले, फिर ट्रेड करना है। थर्ड, इसके कोई भी स्टॉक खरीदने के पहले अगर आपको पता नहीं है कि इसका लॉस, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो आप वो गलती कर रहे हो, वो ब्लंडर कर रहे हो। क्योंकि वो जब नीचे आने लगेगा, बाद में सोचोगे कि अब क्या करूँ, तो आप फंस सकते हो उसमें। एंड दैट व्हाट हैपेंड विद मोस्ट पीपल, right? So these are some of the blunders which most people do, and that's basically it. सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया, एक ही ट्रेड कर दिया। और कोई भी एक ट्रेड पे, बेटिंग में क्या होता है पता है? बेटिंग में होता है कि एक बड़ा ट्रेड कर ले, बड़ा बेट कर ले, जिससे बड़ा पैसा। बिजनेस में क्या होता है पता है? टेक सो मेनी स्मॉल बेट्स कि अगर 2-4 फेल हो गए ना तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस गेम इज ऑल अबाउट टेकिंग स्मॉल बेट्स number of times
रादर देन टेकिंग वन बेट वंस इन अ ईयर। मैं इस पे अपना पूरा पैसा लगा दूंगा आर या पार, ये माइंडसेट है। ये सब गलतियां मैं कर चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि फिर वो उससे बहुत अटैचमेंट भी हो जाता है कि एक ही ट्रेड पे मेरा पूरा फोकस है, पूरा ये है। लेकिन अगर मेरे पास 10 ट्रेड है, 15 ट्रेड है, 5 चलेंगे, 5 नहीं चलेंगे, 5 के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, तो मेरा ऐसा इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा ना, मैं उसको ऑब्जेक्टिवली ट्रेड भी कर सकता हूँ कि ये रूल है भाई, इसके नीचे गया तो एग्जिट, उसके ऊपर गया तो। लेकिन एक ही ट्रेड है तो मेरा इमोशन भी आ जाएगा, अरे इस पर तो मैंने अपना पूरा घर बार लगा दिया है, तो मैं इसको, फिर वो इमोशनल आ जाता है ना। तो व्हेन योर इमोशंस गो हाई, इंटेलिजेंस गोज लो, राइट। इमोशन में कुछ भी काम किया वो सही नहीं जाता है, उत्तेजना में, इम्पल्सिवनेस में हो जाता है। तो इसलिए टू हैव अ दिस आर सम ऑफ द ब्लंडर्स विच आई कैन से। सो यू हैव टू लर्न, यू डोंट हैव टू लिसन टू द रॉन्ग पर्सन, एंड यू डोंट हैव टू पुट ऑल योर मनी इनटू वन ट्रेड और वन बिग ट्रेड। मैं अब लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ूं और मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कोई ऐसा शख्स भी है जो आपको लगता है जिसके लिए स्टॉक मार्केट नहीं बना है, जिसे म्यूचुअल फंड में भी नहीं जाना चाहिए? ऐसा आदमी है जो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता है, बिल्कुल सीखना नहीं चाहता है, और पूरा नसीब पे बोला मैं काम नहीं करना है, इस पे सट्टा लगाता हूँ। दैट्स नॉट व्हाट स्टॉक मार्केट इज़ फॉर। वो करेगा लेकिन आगे नहीं जाएगा। जो आदमी मेहनत करने के लिए तैयार है, जैसे मतलब किसान से लेके उसको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था, इंग्लिश बोलना भी नहीं आता था, वैसे अभी मैं हिंदी में बात करता हूँ, बट कुछ भी नहीं आता था, वो भी कर सकता था, लेकिन उसके अंदर का वाई बहुत स्ट्रॉन्ग था। मुझे कोई बताए ना कोई ऐसा एग्जाम्पल। हाँ, तो एक किसान है हमारे कोर्स में, हाँ। जो खेतीबाड़ी करते थे और ये सब कुछ, हम लोगों ने हमारे वीडियोस देख लिए, शॉर्ट्स देख लिए, फिर हमारे ABCD प्रोग्राम में आ गए, एनीबडी कैन ट्रेड, और वो वहाँ से पता भी नहीं चला। लेकिन जब हम लोग वो हमारे 1 ईयर प्रोग्राम में आ गए, और 1 ईयर प्रोग्राम का एक ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है, जब हमको ग्रेजुएट करते तब उन्होंने हाथ ऊपर करके हमसे शेयर करना है, यहाँ पे जूम के ही होता, तब उन्होंने पूरी स्टोरी बताई हमारी कि मैं किसान था, मैं ये करता था, रोज़ 500-1000 रुपये के लिए हम लोग वो करते थे, बिज़नेस जो भी बेचते थे, और आज हम लोग 50,000-60,000 की बात करते हैं हर महीने। और फिर मैंने अपने भाई को सिखाया, अपनी वाइफ को सिखाया, अपने कम्युनिटी में 4-5 लोगों को सिखाया, और आज सब अच्छे से ट्रेड कर। फिर हमारा एक लाइव इवेंट होता है, फिजिकल इवेंट मुंबई में हर साल, ये 1 ईयर प्रोग्राम का, उसमें भी वो आए थे, और उसमें उन्होंने खड़े होके 2 मिनट तक, 500-600 लोग थे, 2 मिनट तक इंग्लिश में बात की। And then he said that this is the big achievement. I'm speaking to 500 people in English. Nice. So that is one of the biggest success stories I know, right? And वही as a coach हमको जब खुशी मिलती है कि जब कोई बोले कि आपने मेरी जिंदगी बदल दी। कोई अमीर आदमी को और अमीर बनाना is that much is simpler. बट किसी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से उसको एक लेवल ऊपर लेके जाना, that's the biggest success story I can have. Right, so and there are so many of them like that, but this was one which I thought I can share that can inspire a lot of people. I wish हमारे इस पॉडकास्ट के बाद मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके अंदर भी ये उम्मीद भी, ये उत्साह भी और ये ज्ञान भी, तीनों ही चीज़ पहुंचे और वो आगे बढ़े। अच्छा, मैंने कुछ रैपिड फायर आपके लिए तैयार किया, आपको येस नो में बताना है, कि आप चाहे तो एक लाइन में भी बता सकते हैं। Sure. हम अब लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या हर इन्वेस्टर को ट्रेडिंग करनी चाहिए? Yes. ओके। क्या खुद आप ट्रेडिंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर भरोसा करते हैं? I would say depends. Okay. Because इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में लाइन बहुत थिन है। मैं वो वाली ट्रेडिंग नहीं बात कर रहा हूँ जो जनरली बात करते हैं, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, जो एक दिन में हो जाता है। हाँ. मेरा जो ट्रेड होता है वो 3 महीने 6 महीने तक चलता है, और कुछ 2-2 3-3 साल तक चलते हैं। तो वो वाली, अब आप 2-3 महीने वाले को ट्रेड बोलो या इन्वेस्ट बोलो, तो आई वुड से ट्रेडिंग भी ठीक है और इन्वेस्टिंग भी ठीक है, बट दैट इंट्राडे ट्रेडिंग इज नॉट ओके विथ मी। किसी स्कीम में आपने पैसा कभी खोया है? 1-2 बार, या ओके। आप भी स्कीम के झांसे में आ गए थे? ओके, फाइन। बहुत पहले। बहुत से आजकल ऐप्स हैं जो लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं, क्या उन ऐप्स पे मिलने वाली टिप्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कोई भी टिप लेना ही नहीं है किसी को। आप अपनी पढ़ाई करो, अपना एनालिसिस करो। इसलिए मैंने, म्यूचुअल फंड एक एक्सपर्ट है जहाँ पे आप रिलाई कर सकते हो, उसमें भी थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे फंड्स होते हैं। एक वो है, बाकी आप खुद हो, बस, और कोई नहीं है। मेरी बात भी नहीं सुनोगे आप, हम लोग टिप्स भी नहीं देते, हम लोग खाली सिखा रहे हैं। आपको मैंने सिखा दिया, आप खुद एनालिसिस करके बताओगे कि आपने जो स्ट्रैटेजी सिखाई उसके बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया, तो वो बस उतना ही है। मैंने ट्रेड नहीं दिया आपको, मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखाया।
ये किसी पे भी मैं ये सब गलतियां कर चुका हूँ। ओके क्या पोर्टफोलियो अपना रोज देखते रहना चाहिए? हाँ, कितना टाइम लगता है, 2 मिनट न। ऐसे मुझे एक सिखाया गया था, एक लेसन है बिजनेसमैन, कि आपकी जब भी कोई भी एक धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, आपकी एक नज़र नंबर्स पे होनी चाहिए रोज़। तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं रोज़ ट्रेड कर रहा हूँ, मैं नज़र रख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। जैसे अभी समझो आप ये पॉडकास्ट बिजनेस कर रहे हो, तो आपकी नज़र होगी कि कहाँ पे कितने व्यूज़, कहाँ पे कितने लाइक्स, कितने कमेंट्स चल रहे, कितने वीडियोस हो चुके हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ये आप रोज़ देखोगे, ऐसा तो नहीं कि 15-15 दिन के बाद देखोगे। वैसे ही है, ये हमारा बिजनेस है, पोर्टफोलियो है, स्टॉक मार्केट है, तो मैं रोज़ देखूंगा 100%। ठीक है। क्या कभी किसी दोस्त को आप गलत एडवाइस भी दे चुके हैं इन्वेस्टमेंट की? गलत एडवाइस नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे जो मेरी समझ थी उस हिसाब से एडवाइस दी। गलत किसी को जानबूझ के तो 100% नहीं देंगे। गोल्ड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? हाँ। ओके। क्या अच्छा रिटर्न भी गोल्ड के थ्रू कमाया जा सकता है? लॉन्ग टर्म में। ओके, शॉर्ट टर्म में नहीं। क्या डर हमारे अंदर होता है, उसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट से दूर भागते हैं? यस। पैसा कमाना आसान है? फॉर्मूला के साथ। ओके ये बहुत बड़ा आपने स्टार लगा दिया है। आपको क्या लगता है कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी इसकी एजुकेशन ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब चलते चलते हम इसके पहले की लैंडिंग करें, मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर को आप कोई ऐसा बढ़िया सा, आप ऐसी कोई टिप दे दें जिससे वो अच्छे से उस रूट पर चलते रहें। जैसे मैंने बताया कि टिप देना नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। वन इज़ दैट कि आप खाली सीख के करो बस। किसी की बात, किसी के इन्फॉर्मेशन या किसी के टिप पे मत करो। खुद के पैसे है, खुद सीख के करो, टाइम लगेगा। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन, रातों रात मत सोचो। अपने आप को टाइम दो कि अगले 1 साल में, 2 साल में मैं इसको सीखूंगा, समझूंगा और फिर मैं इसमें एक पैरेलल इनकम बनाना है, मेन इनकम नहीं बनाना है। आप अपना काम करो, सब छोड़ छाड़ के स्टॉक मार्केट मत करो। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद मैं यही कर रही हूँ कि आपने अपनी गलतियाँ भी बताई कि आपने क्या क्या की है, क्या क्या आपने लाइफ में सीखा है, आपने वो भी समझाया। अब ये जो आपकी लर्निंग्स हैं, वो अच्छी वाली बुरी वाली दोनों लर्निंग्स लेकर के जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें बस जब फ़ायदा मिलेगा तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट सफल हो पाएगा। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।